नाम में फिर से एक बार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम फिर से एक बार एक महत्वपूर्ण विषय की ओर जाते हैं। परमेश्वर के धीरज को गलत न समझे। परमेश्वर हमारा इंतजार करता है कि हम पश्चाताप कर वापस लौट कर आए। परमेश्वर हमें पश्चाताप नहीं देता, पर वह हमारी स्वतंत्र इच्छा और चुनाव है कि हम पश्चाताप को चुनें। परमेश्वर हमारी गलतियों का एहसास हमें कराता है ताकि उन गलतियों के कारण से, उन गुनाह के कारण से, उन पाप को हमें स्मरण कराता है कि जिसके कारण से हमारे जीवन में, प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में जो परेशानियां, जो तकलीफें, जो समस्याएं जो प्रतिदिन हमारे जीवन में आती है, ताकि हम उन बातों के कारण से परमेश्वर की ओर फिर सके। और परमेश्वर केवल एक अच्छे हृदय के साथ हम सब का इंतजार करता है कि हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह और उसके प्रेम को हम तुच्छ न समझे। क्योंकि जिस प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि देखिए कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें वो केवल अवसर देता है और मौका देता है कि हम अपने मन को फिरा सके, ताकि परमेश्वर से हम निरंतर इन सब बातों के लिए प्रार्थना कर सके। जैसे कि एक वचन हम पढ़ते हैं आपके सामने में, रोमियो 2 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे प्रियो, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो धीरज धर के हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि हम अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर में बढ़ते चले जाए। उसने अपने एकलौते बेटे के लहू को हमारे लिए बहाया ताकि हमारे पापों की सारी कीमत जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुकाई जाती है। पर यहाँ समस्या ये है मेरे प्रियो, जब तक हम में से हर एक व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा और इस अपने मुंह से अंगीकार करके ये नहीं कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ही अपराधों के लिए वो मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है, और प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मन से अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु के रूप में जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक जो है उसका लहू जो है हमारे लिए किसी प्रकार से कार्यरत नहीं होता। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, रोमियो की पुस्तक उसे 3 अध्याय के 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मेरे प्रियो, ये वचन इस प्रकार से हमको समझाने का प्रयास करता है कि हमने पाप किया है, परंतु हम अपने पाप की भरपाई को स्वयं नहीं कर सकते। पाप की भरपाई करना, जिसको प्रायश्चित कहते हैं, वो प्रायश्चित करने की शक्ति और ताकत हम संसार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष या मनुष्य के पास नहीं है कि हम अपने गुनाह की भरपाई स्वयं कर सके। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू जो है हमारे पापों का प्रायश्चित करता है। इसलिए पापों का हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम अपने गुनाहों को एहसास
कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इस बात को बस प्रभु के सामने हम स्वीकार कर सकते हैं कि प्रभु सचमुच मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। परंतु हम अपने पापों को किसी भी रीति से प्रायश्चित के रूप में हम पूर्णतः उसे अपने आप से बाहर नहीं कर सकते, ना ही उन दागों को हम अपने जीवन से मिटा सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को शुद्ध और पवित्र करते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार परंतु परमेश्वर के धीरज की एक सीमा है। सच्चाई पवित्र शास्त्र में आरंभ से चलती रही है। नूह के दिनों में उत्पत्ति 6:3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि मेरी आत्मा सदा वाद विवाद नहीं करती रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर धीरज धरता है, परंतु एक सीमा तक ही उसकी धीरज धरने की एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा तक परमेश्वर हर एक व्यक्ति का इंतजार करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मुझे और भी समय चाहिए और मैं अपने गुनाह और अपराधों में अपने जीवन बिताते रहूं, और आज अवसर रहते हुए भी यदि वह अपने पापों का प्रभु यीशु मसीह के सामने में यदि वह प्रायश्चित न करे, तो मेरे प्रिय समय जो है बहुत जल्दी उसके हाथों से निकल चला जाएगा। इसलिए हमारे पास आज अवसर और मौका है, तो हमें सबसे पहले अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने में मान लेना चाहिए। जिस प्रकार से पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि मेरे प्रियो, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और इसीलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि जिस प्रकार परमेश्वर ने धीरज धरकर उस समय में वो रुका रहा, परमेश्वर लोगों का इंतजार करते रहा कि कोई न कोई इस अपने पापों से मन को फिराएंगे। परंतु नूह के समय में भी कई लोगों ने अपने पापों से मन नहीं फिराया, और केवल नूह समेत केवल 8 ही लोग जो है उस जहाज में गए, और थोड़े ही लोग जो है जिन्होंने मन फिराकर अपने पापों को पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने में उन्होंने इस बात को मान लिया और स्वीकार कर लिया कि प्रभु, हम सचमुच अपराधी है, गुनहगार है, हमें आप क्षमा कर दीजिए। और ये सब कहकर उन्होंने अपने पापों को स्वीकार करके वो छोड़ दिया। मेरे प्रियो, उस पूरे संसार में से कई हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों में से मात्र 8 ही व्यक्ति बचे। इसलिए कभी भी हम परमेश्वर के धीरज को कभी भी मेरे प्रियो व्यर्थ न समझे, परंतु आज हमारा परमेश्वर हमें केवल पश्चाताप का इंतजार करने के लिए धीरज धरता है। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर को अधिक से अधिक समय और रिस न दिलाए, जैसे कि इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि आत्मा को शोकित मत करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है मेरे प्रियो इस प्रकार कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे। देखो 19 में इस प्रकार लिखा हुआ है, आत्माओं को न बुझाओ। मेरे प्रियो, बार बार हमारा परमेश्वर हमें बहुत समय दे चुका है, इंतजार कर रहा है कि हम अपने मन को फिराकर परमेश्वर के वचन पर चलने का प्रयास करें। नीति वचन 29:1 में लिखा है मेरे प्रिय इस प्रकार कि 29 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। यशायाह
55 के 6 में कहता है मेरे प्रियो, इसलिए हम सब लोग परमेश्वर के वचन को बड़े अधिकाई के साथ में और बड़ी गंभीरता के साथ में समझने का प्रयास करें मेरे प्रियो। देखो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। क्योंकि आज जो अनुग्रह का समय इस पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए है, केवल इस बात के लिए मेरे प्रियो कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के सामने में अपने गुनाहों को स्वीकार कर ले, क्योंकि हम परमेश्वर के धीरज को व्यर्थ न समझे। परमेश्वर का धीरज केवल हमें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है और ये पश्चाताप करना हमारी स्वतंत्र इच्छा है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। हम कहे, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आज संपूर्ण मन से अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इसी वक्त अपने जीवन में मैं मान लेता हूँ पिता, क्योंकि मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के खिलाफ में, मैंने आपके हर एक आज्ञाओं के खिलाफ में, मैंने तेरे हर एक वचन के खिलाफ में परमेश्वर पिता मैंने पाप किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए मारे गए हैं, आप मेरे गुनाहों के लिए गाड़े गए हैं, आप मेरे अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं अपने सारे गुनाहों को तेरे सम्मुख में मान लेता हूँ पिता, और प्रभु मुझे संपूर्ण मन से, मुझे मेरे हृदय और मेरे मन और मेरे जीवन के तमाम सारे पापों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए। मैं अपने सारे पापों को आज तेरे सामने मानता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मेरे हर एक अपराधों को तू जानता है। मैं संपूर्ण मन से पश्चाताप करता हूँ और तुझे अपना उद्धार करता मानता हूँ प्रभु। प्रभु, मैं आज तुझे संपूर्ण मन से अपना प्रभु और उद्धार करता के रूप में मान लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।